बिहार में कुछ भी संभव है भैया। आप इन्हीं महाशय को देख लीजिए, जीन्स और शर्ट में मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं और ये भाई साहब जीन्स और शर्ट में आप मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। बता दूं, इनका नाम है दीपक प्रकाश। लेकिन इनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, ना इन्होंने कभी चुनाव लड़ा है और ना ही विधायक है, लेकिन डायरेक्ट मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके जो पिता हैं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोसपा के सुप्रीमो हैं और एनडीए गठबंधन के साथी हैं, मोदी के बेहद करीबी हैं। इनकी जो माता है स्नेहलता जी, वे भी विधायक हैं और इस बार एनडीए की जीत हुई है तो इनको गिफ्ट में दिया गया है मंत्री पद। और वही मंत्री पद का देखिए शपथ ले रहे हैं। और देखिए सबसे खास बात, मतलब कि ये जीन्स और शर्ट में पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी नेता लोग हैं, ये लोग अपने परंपरागत जो ड्रेस होता है उसको पहन कर शपथ लिया। लेकिन ये भाई उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे उस पर हम खड़ा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। सवाल ये है कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते थे और योग्यता पे वो खुद ही सवाल उठाते थे। उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। बिहार वासियों के लिए क्या करेंगे? मंत्री बनाएंगे? मंत्री बनाए गए हैं तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खड़ा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है, उस युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है उसमें अब नए कोर्स, जो नए ज़माने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीज़ों को भी जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और रोजगार पाने में बहुत सहूलियत होगी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 4 विधायक जीत करके आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को ना तो पत्नी पर भरोसा हुआ और ना ही अन्य विधायक पर, और अपने बेटे को मंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया। बेटे ने शपथ लेकर के सीधे जो है आवास पर पहुंचे हैं। सवाल पूछा गया कि कल तक आपके पिता परिवारवाद पे सवाल उठाते थे, क्या कहेंगे? और अब मंत्री बने हैं, बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार के युवाओं के लिए क्या करेंगे? सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दीपक प्रकाश। क्या कहेंगे दीपक जी, मंत्री पद का शपथ लेकर के आए हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना MLA ना MLC ना ही मंत्री पद का शपथ ले लिया है, उस पर क्या कहेंगे? ये ऐसे अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा, पिता जो है आपकी माता पर भरोसा जताई, MLA का टिकट दिया, मंत्री बनने की बारी आई तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत करके आए उनका नाम आगे क्यों नहीं किया? और उन्होंने क्यों चयन किया, आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे उस पर हम खड़ा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, लेकिन आज तो परिवारवाद से खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते थे और योग्यता पे वो खुद ही सवाल उठाते थे। उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहाँ तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी आप आज़ादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे साफ नीयत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए। बिहार वासियों के लिए क्या करेंगे? मंत्री बनाएंगे? मंत्री बनाए गए हैं तो सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि उस जिम्मेदारी पे हम पूरा खड़ा उतरेंगे। जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने जताया है उसके लिए पार्टी का भी धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों
से मौका मांगते हैं, समय दीजिए, आपके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। आप युवा है, युवाओं के लिए क्या प्लान आपके मन में चल रहा है, क्योंकि इंजीनियर भी आप रहे हैं। जी बिल्कुल, इंजीनियर रहे हैं हम, और युवा के मन में जब कभी कुछ संदेह होता है तो हम उस संदेह को समझ सकते हैं। जो उनके भविष्य को लेकर के कुछ संदेह होता है, तो युवाओं के रोजगार के ऊपर सरकार बढ़ चढ़कर काम करने वाली है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले में फैक्ट्री लगाने का काम किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग के लिए काम किया जाएगा। अब तो युवाओं के लिए ITI जो अब तक चल रहा है, उसमें अब नए नए कोर्स, जो नए ज़माने के कोर्स हैं, AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सभी चीज़ों को भी जगह मिल रही है। तो आने वाले समय में युवाओं को और रोजगार पाने में बहुत सहूलियत होगी। किस वजह से अपने बेटे को मंत्री? हमने कहा ना कि युवा है, जोश है, वो उसके अंदर पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की, लाखों रुपया का पैकेज था, उसको छोड़ करके जनता की सेवा का मन बनाया, तो इसलिए उसको मौका मिला। आपने चुनाव नहीं लड़वाया, डायरेक्ट मंत्री बना दिए, MLC के थ्रू आप चाह रहे हैं? चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बन पाई, इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री बनने के बाद सदन में गए हैं, कि कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उपेंद्र जी जो कल तक परिवारवाद पे बोलते थे, अब खुद ही परिवारवाद। भैया, परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी, कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। एक वजह यह भी लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आगे भी पार्टी चले, इस वजह से भी अपने बेटे को। एक कारण यह भी है, निश्चित रूप से यह कारण है, क्योंकि पार्टी में पहले भी, और सिर्फ हमारी पार्टी क्या, दूसरी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है कि लोग जीत कर आए, बन गए और फिर चल दिए किसी दूसरी जगह। तो इस स्थिति से भी बचना जरूरी था, तो इसलिए भी हमने इस तरह का डिसीजन लिया। लोहिया कर्पूरी की भी बातें शुरू हो गई है कि आप लोहिया कर्पूरी की बात करते थे। कर्पूरी जी ने कभी अपने बेटे को नहीं लाया राजनीति में, कभी इस तरह का नहीं, उसका मामला हम फिर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करते हुए उसका परिवार देख करके आप नहीं आकलन करिए, उसकी योग्यता देखिए। दीपक आ गए, निशांत को लेकर भी क्या आप लोग विचार कीजिएगा? उसमें हमको विचार करना है। मतलब मुख्यमंत्री जी के सामने अब तो बात तो हमने बहुत पहले भी की है, लगातार कही है, तो उसमें मेरी उतनी ही भूमिका हो सकती थी जो हमने भूमिका की है। बाकी डिसीजन तो नीतीश जी को लेना है। बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम, हाँ बेहतर काम करे। और पर जाकर क्या बोलेंगे? अब हम बोल कर आए हुए थे, अभी देखिए कब अब तो VIP हो गए, उदय मंत्री जी बन गए, देखिए कब उनसे मुलाकात। आपको नहीं ना भूलेंगे, ऐसा थोड़ी है। नहीं तो भी अब तो समय मिलेगा तो फिर हम बोलेंगे। हम बोल चुके हैं, अब कुछ बातें होती है जो बोली हुई है। आप तो राजनीति में व्यस्त हो जाएंगे तो समय तो कम ही मिलेगा। जी आप कमी खलेगी। राजनीति में व्यस्तता होनी चाहिए, हम भी व्यस्त रहते हैं। आप क्या करते हैं? जी हम भी राजनीति में अपनी पार्टी को और ऊंचाइयों पे पहुंचाना है, हम भी काम करते हैं और साथ में मिलकर काम करना है। बस ये है कि उनका रोल बहुत बड़ा हो गया है, हमारा रोल जो है एज अ कार्यकर्ता है, तो उनका रोल एज अ मंत्री हो गया। आपने विधायक क्यों नहीं लड़ा? हमें एक्चुअली पॉलिटिकल, हाँ नहीं कोई बात नहीं, हमें पॉलिटिकल अभी इस लेवल पे इंटरेस्ट नहीं। कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें एक तो पंचायत स्तर पर जो भी काम किए जा रहे हैं, उनमें से एक प्रमुख काम है पंचायत राज भवन का निर्माण चल रहा है। उसमें कई जगह पे पहले के भ्रमण में पाया गया है कि काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो काम गुणवत्तापूर्ण हो और समय पे पूरा हो, इसके लिए हम हर पंचायत में कमेटी का गठन किया जाएगा। उस मॉनिटरिंग कमेटी में पंचायत स्तर के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। वो निगरानी करेंगे कि काम गुणवत्तापूर्ण हो और सही समय पर पूरा हो।